हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सहायता में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो केवल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप इन प्रश्नों को टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं कि आप 20 में से कितने प्रश्नों को ठीक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो मैं आपको केवल राइट आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अब दोस्तों, एक सवाल आता है कि डूबते हुए सूर्य की भूमि की डूबते हुए सूर्य की भूमि या मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों, वो कहा जाता है नॉर्वे को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो किस नगर को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब दोस्तों, एक सवाल और आता है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किस नगर को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही आंसर पता है तो इस आंसर को कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों, आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल टोटल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, ये भारत की कुल टोटल लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, अब एक सवाल इसमें और भी आता है कि पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, पूरब से पश्चिम तक भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों, आपके पेपर में सवाल आता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गिरती कहाँ पर है। तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये भी आपके सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, गोदावरी नदी निकलती महाराष्ट्र से है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों, सवाल आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नगर होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों, हैदराबाद ये है मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद है मूसी नदी के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों, कोलकाता है हुगली नदी के तट पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट शहर हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है हुगली नदी के तट पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और ये कहाँ पर है। ये है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों, सवाल पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। और ये कहाँ है। ये है राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है। तो दोस्तों, ये भी सवाल पेपर में पूछा जाता है। ये है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के ऊपर ये जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, वो क्या है? देखिए मैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो आपको आंसर बताता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है सुपीरियर झील। तो दोस्तों आपने सुपारी खाई होगी या आपने सुपारी का नाम सुना होगा। तो दोस्तों सुपारी कैसी लगती है? मीठी। तो इसी से आप ध्यान रख सकते हैं कि सुपारी से सुपीरियर झील, क्योंकि सुपारी मीठी होती है, तो इसी से सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। अब दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि इसमें वर्ड आ रहा है कैस्पियन। तो कैस्पियन को हम बोल सकते हैं कि कैसे पिएं, जब पानी खारा होगा तो हम कैसे पिएंगे, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब दोस्तों सवाल ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो दोस्तों वो है टिटिकाका झील, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकल झील। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपको 4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? तो दोस्तों ग्रहों के गति संबंधी नियम प्रतिपादित किए हैं कोपरनिकस ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन कहा था कोपरनिकस ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? दोस्तों सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा कि संविधान को पारित कब किया गया था। यहाँ पर लागू नहीं है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों पारित किया गया था ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये बनता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों लागू किया गया था जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल पूछा जाता है कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वां। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब दोस्तों सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों अभी तक अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति जब तक है तब तक वो रहेगा, उसकी कोई आयु सीमा नहीं है। बस हाँ इतना है कि न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री या लोकसभा का कोई भी व्यक्ति है, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सवाल पूछा जाता है कि राज्यसभा या राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट होगा 30 वर्ष, राज्यसभा या राज्यपाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14वां। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 63 में। 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति का किया गया है अनुच्छेद 52 में। सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। पूछा जाता है सवाल कि संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो वो आती है 79 के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1825 में विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में। 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों ये चली थी मुंबई से लेकर ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक। और टोटल कितनी दूरी कवर की थी? तो ये की थी 34 किलोमीटर। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1950 में। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17वां। 17वां सवाल है कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है चौधरी रहमत अली को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस सवाल का। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि भारत से अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की मांग किसने की थी? तो वो की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत से अलग पाकिस्तान बनाने की मांग किसने की थी? वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, दोनों सवाल आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18वां। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं और ये हमारा लास्ट सवाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई। तो दोस्तों ये हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और दोस्तों ये वही क्वेश्चनों की सीरीज़ है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।